हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बाद मचे बवाल का नया वीडियो आया है सामने। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, पुलिस की कार को भी नुकसान पहुंचाने का वीडियो आया है सामने। दरअसल एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया, जिस पर कलेक्टर खुशहाल यादव ने कहा है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया और आगजनी कर दी गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया, जिन पर कार्रवाई होगी। बवाल के बाद 7 किसानों को डिटेन किया गया है। कई बार समाधान के प्रयास किए गए हैं। तो ये कुछ नए फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर पुलिस की इस पूरी गाड़ी को जो है वो क्षतिग्रस्त किया गया, शीशे तोड़ दिए गए, कार तोड़ दी गई और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए कुछ कारों को पलटा दिया गया, कारों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। पूरे मकसद के साथ कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को किया गया और उसके बाद तोड़फोड़ से काफी नुकसान हुआ है। इलाके में 144 लगी हुई थी, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें MOU हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हेलो, राजू रामगढ़िया संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राजू, देखिए अब तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही। एक तरफ कलेक्टर का कहना था कि धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। तो क्या ये असामाजिक तत्व किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल थे या ये कुछ और लोग थे जो गांव के बाहर से आए हुए थे? जी बिल्कुल, कल जैसे किसानों की महापंचायत हुई और उसके बाद जिस तरह से किसानों ने फैक्ट्री की तरफ कूच किया, तो इस भीड़ के अंदर ही कुछ लोग थे जिन्होंने वहां जाकर बवाल किया, आगजनी की, फैक्ट्री के अंदर आगजनी की, कुछ कारों को जलाया। जो भीड़ वहां फैक्ट्री की तरफ कूच कर रही थी उसमें ही कुछ लोग शामिल थे। अब ये लोग किसानों के साथ थे या रास्ते में कहीं से शामिल हुए, ये जरूर जांच का विषय है। फिलहाल जो है 5-6 जैसे पुलिस कर्मियों को चोटें लगी हैं, कुछ किसानों को मामूली चोटें लगी हैं। पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि आज माहौल शांतिपूर्ण है। दूसरी तरफ जो किसान है वो टिब्बी के गुरुद्वारा में आज बैठक करेंगे। बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान क्या करते हैं, क्या आगे की रणनीति बनाते हैं, ये दोपहर बाद पता चलेगा। मगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल शांति बनी हुई है और उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिन्होंने कल बवाल किया था। वो लोग कौन थे, उनकी पहचान के पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजू राम, तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अभी पहचान की कोशिश लगातार की जा रही है। इन वीडियोस के आधार पर आगे पुलिस की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। नंबर जारी किए गए हैं। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। शाम 5 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। 1655 अधिवक्ता जो है मतदान करेंगे। 23 पदों पर 40 उम्मीदवार, 1655 अधिवक्ता करेंगे मतदान। सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। 1655 अधिवक्ता मतदान करेंगे। सारी तैयारियां की गई हैं। मतदान इस वक्त लगातार जारी है।
5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की ये वोटिंग की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, जिसके बाद 5:30 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आसिफ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट डालने शुरू हो चुके हैं, कैसा रिस्पांस अभी मिल रहा है? सुबह के वक्त क्या वोट डालने के लिए अधिवक्ता पहुंच रहे हैं? देखिए, इस समय मैं हाई कोर्ट में हूं। इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की दिखाई थी, लेकिन इस वक्त हम हाई कोर्ट में खड़े हैं। यहाँ वोटर्स भी ज़्यादा हैं, लगभग 5600-5700 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पर जो है वो वोटिंग के दौरान देखा जा सकता है। बहुत वरिष्ठ वकील भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हैं, उनके साथ बात करते हैं। संजय महिला जी वरिष्ठ वकील भी हैं और इस समय इस पूरे चुनाव को भी यहाँ पर देख रहे हैं। संजय जी, हाई कोर्ट के चुनाव के बारे में जानना चाहूंगा, क्या कैंडिडेट्स मुद्दों को लेकर गए हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कितने वोटर्स हैं, कब नतीजे आएंगे? देखिए आसिफ भाई, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, 1 साल के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वो वकीलों के वेलफेयर पर्पज से और यहाँ पर बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बार एसोसिएशन अपने चुनाव करवाकर अपने पदाधिकारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों सहित 17 पदों के लिए अलग अलग रूप से निर्वाचन होता है यहाँ पर और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी ये बार एसोसिएशन है, इसने न केवल भारत के चीफ जस्टिस बल्कि देश के उपराष्ट्रपति पद और राज्यपाल तक के पदों पर सुशोभित करते हुए यहाँ के सदस्य दिए हैं। और इस बार जो सुबह से जो अनवरत रूप से चुनावी प्रक्रिया जारी है, बहुत अच्छे माहौल में है। लगभग अब तक 300 के आसपास वोट कास्ट हो चुके हैं। ठीक है, कैंडिडेट भी हैं हमारे साथ में। सर, आपका क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र जी, ये बताइए कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 300 वोट जो है अब तक पड़ चुके हैं, लगभग 5600-5700 वोट यहाँ पर पड़े जाने, नतीजे कब तक आएंगे? हमारे यहाँ टोटल जो वोटर हैं 5538 हैं और नतीजे इसके कल 12 तारीख को आएंगे। 10, 11:30 बजे से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। हमारे यहाँ स्कैन से काउंटिंग होती है, तो करीबन आप मान के चले 4-4.5 घंटे में पूरा स्कैन होकर के रिजल्ट 12 तारीख को करीबन आप माने 3 से 4 बजे के बीच में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हम गए थे, वहाँ पर बहुत युवा चेहरा सामने आए और बहुत नए मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बेंच और बार का। अभी हमारी जो बेंच और बार बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर चल रही है। जो हमारे हॉनेबल्स है और हमारी जो बार के युवा और पुराने अधिवक्ता हैं, उनके बीच में एक जो तालमेल और एक जो प्रेम व्यवहार हुआ करता था, उसकी बहुत बड़ी कमी आ गई है। उसको सुदृढ़ और उसको व्यवस्था को बनाने के लिए बेंच और बार में तारतम्य कैसे बिठाएंगे? ये वैसे तो हमारा जो काम है वो अभी फिलहाल चुनाव की व्यवस्था देखना है। बेंच और बार की व्यवस्था जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी चुन के आएंगे वो हमारे प्रतिनिधि, वो उनका विषय है। ये ममता देख रही हैं आप, ये सभी चुनाव अधिकारी हैं जिनके हाथ में हाईकोर्ट के चुनाव की जो है वो कमान है। यही पूरे चुनाव को यहाँ पर ऑपरेट करवाने। कुछ और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये तमाम टेबल्स लगी हुई हैं अलग अलग कैंडिडेट्स की। यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, अपनी पर्ची लेते हैं और अंदर जाकर जो है वो वोटिंग करते हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं और आगे भी कुछ और तस्वीरें मैं जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो जो है वो आगे आएँ और आगे दिखाएं कि हाईकोर्ट का चुनाव जो है वो कितना अलग है। अब चूंकि जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट है, जयपुर के अंदर बेंच है, तो जोधपुर के बाद में अगर हाईकोर्ट का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाए तो जयपुर के अंदर इस वक्त हो रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ जो है एडवोकेट्स यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमें चुनाव अधिकारी ने बताया 5638 वोट हैं, अब तक 300 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और इन वोटों की काउंटिंग कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी और कल शाम तक जो है वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे सामने आ जाएंगे। कौन जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है, अध्यक्ष बनता है और कौन उपाध्यक्ष बनता है,
लेकिन हमें जो डिफरेंस नज़र आया द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बीच में और जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में, वो मूलतः ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वरिष्ठ वकील जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो है वो बहुत युवा वकील जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ के मुद्दे हैं कि बार और बेंच के बीच में किस तरीके से तारतम्य बिठाना है, या जो वरिष्ठ वकील हैं उनके वेलफेयर्स के लिए किस तरीके से काम करे जाना है, ये हाई कोर्ट के बड़े मुद्दे हैं। और द डिस्ट्रिक्ट जो बार एसोसिएशन है उसके अंदर चीज़ों को या रिकॉर्ड्स को या लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करना, ये बड़े मुद्दे हैं। तो मुद्दे जो हैं वो दोनों जगह के बहुत अलग अलग हैं, लेकिन वोट यहाँ पर ज़्यादा है हाई कोर्ट के अंदर। और अभी जो है आप मेरे पीछे देखेंगे कि लगातार जो है वोटर्स का वोट देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, और मुख्य द्वार के ऊपर सभी अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सभी अपने अपने कैंडिडेट का जो है वो बिलबोर्ड लेके